डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे वस्कुलर टिश्यू। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम वस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 टिश्यू पढ़ लिए हैं। आज हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ये वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होगा? जो किस में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। किसके अंदर हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो इसके अंदर मेनली क्या क्या आते हैं? जाइलम एंड फिलायम आएगा। क्या आएगा बेटा? जाइलम एंड फिलायम। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जाइलम क्या है, फिलायम क्या है। यहाँ जो आपको पढ़ना है, इसके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ते हैं? इसके हम डिफरेंट टाइप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा हम ये आप बताएंगे आपको। तो अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप, सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स। अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल कि वस्कुलर टिश्यू कैसे होगा? कि जाइलम एंड फिलायम। ठीक है बेटा, किसका बना होगा वस्कुलर टिश्यू? मतलब मेनली जाइलम एंड फिलायम इसके अंदर प्रेजेंट है। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे कि जाइलम एंड फिलायम किस तरह से अरेंजमेंट है। तो इसको हम 2 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं बेटा। किसके अंदर हम डिवाइड करेंगे? 2 टाइप के अंदर। से पहले हम क्या बात करेंगे? रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे, रेडियल वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? रेडियल वस्कुलर बंडल। जैसे हमने बात की थी, ये सारा का सारा बीच में किससे सराउंड करेगा? पेरीसाइकिल। तो हम पेरीसाइकिल के अंदर ही बात कर रहे हैं। ये हमने क्या कहा? पेरीसाइकिल। तो यहाँ पर रेडियल का मतलब क्या होगा? अल्टरनेट प्रेजेंट होगा बेटा। क्या होगा? अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फिलायम। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? जाइलम और फिलायम हो जाएगा। अल्टरनेट प्रेजेंट है। किस तरह से अल्टरनेट प्रेजेंट होगे? देखना बेटा, अगर इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये जाइलम प्रेजेंट है, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फिलायम। क्या प्रेजेंट होगा? फिलायम। फिर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? ये जाइलम प्रेजेंट हो जाएगा। फिर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? फिलायम प्रेजेंट हो जाएगा। फिर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? जाइलम। फिर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? फिलायम। तो इस तरह से अल्टरनेट है, हो गया ना, एक के बाद एक। यहाँ पे हमने क्या कहा? जाइलम देन फिलायम, जाइलम फिलायम, जाइलम एंड फिलायम। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फिलायम होगा। ये क्या कहलाया जाता है? रेडियल वस्कुलर बंडल। और ये मेनली इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन रूट्स। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये मेनली एंड मेनली रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? रूट्स। तो क्वेश्चन चाहे वो कैसी भी रूट है, चाहे मोनोकोट रूट है या डाइकोट रूट है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है इन रूट्स। तुम्हारा क्वेश्चन यही आएंगे बेटा, इन रूट्स व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो रेडियल हमने क्या कहा? अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया वस्कुलर बंडल, जाइलम फिलायम, जाइलम फिलायम, जाइलम फिलायम। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। सेकेंड अगर हम टाइप पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं? सेकेंड टाइप जो हमारे पास में आती है वो हमारे पास में आती है कॉन्जॉइंट बंडल्स आती हैं। क्या आती है बेटा हमारे पास में? कॉन्जॉइंट बंडल्स आएंगे। क्या आएंगे? कॉन्जॉइंट। यहाँ पे जाइलम अलग, फिलायम अलग, जाइलम अलग, फिलायम अलग, जाइलम अलग और फिलायम अलग। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कॉन्जॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? जाइलम एंड फिलायम आर प्रेजेंट ऑन सेम एक्सिस। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? ये सेम एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। मतलब ये हमने क्या कही? वस्कुलर बंडल हो गया, तो इधर जाइलम तो फिलायम ऐसे ही प्रेजेंट होगा, या इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है फिलायम या जाइलम, मतलब एक ही जगह, अल्टरनेट नहीं कि पूरा का पूरा जाइलम पूरा का पूरा फिलायम इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट बंडल। और ये मेनली किसके अंदर मिलेगा? स्टेम के अंदर। रूट के अंदर रेडियल अल्टरनेट है, और इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? कॉन्जॉइंट। और जाइलम एंड फिलायम आर प्रेजेंट ऑन द सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे तो इसको भी अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। इसको भी क्या किया जाता है बेटा? अलग अलग टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले अगर इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कॉन्जॉइंट कितने के अंदर डिवाइड किया गया बेटा? 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। अगर हम ये सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जॉइंट के अंदर, तो एक होगा कोलेटरल। क्या होगा बेटा? कोलेटरल होगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? बाइकोलेटरल। क्या होगा बेटा? बाइकोलेटरल। और थर्ड वन क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक। क्या होगा बेटा? कॉन्सेंट्रिक। आई मेरी बात समझ में? कोलेटरल का मतलब क्या है?
है एक ही एक्सिस के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया भैया हम क्या बताएंगे, पेरिसाइकिल बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा भैया, वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट होंगे। क्या अरेंजमेंट होंगे यहाँ पे हमारे, वस्कुलर बंडल। बीच में क्या प्रेजेंट थी, मेडुलरी रेस प्रेजेंट थी, आपको पता है। और यहाँ बिल्कुल इनके भी, और यहाँ सेंटर में क्या प्रेजेंट था, पित्त प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बेटा, पित्त। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फिलोयम होता है वो पेरिफ्री की तरफ होगा और जाइलम किधर की तरफ होगा, पित्त की तरफ। तो फिलोयम जैसे ये मैं बना रही, फिलोयम कहाँ की तरफ है, आउटसाइड में, आउटसाइड मतलब पेरिफ्री। और जाइलम कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड मतलब पित्त की तरफ। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है बेटा, समझना इसको, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका ये आएगा कि इन कोलेट्रल बंडल जाइलम आर प्रेजेंट टूवर्ड्स पित्त या टूवर्ड्स पेरिसाइकिल या इनसाइड या आउटसाइड, किस तरह से भी आता है। तो आपको याद पता होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं बेटा, फिलोयम तो कहाँ है, पेरिसाइकिल। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट हो गए, तो इसमें सीधा याद रखना, पी से पी याद करने ना, पी मतलब पेरिसाइकिल, तो पी से ऐसे पित्त भी होता है, पेरिसाइकिल, फिलोयम पेरिसाइकिल की तरफ मतलब बाहर की तरफ, और जाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड की तरफ। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, ये इनसाइड की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या नाम देंगे, कोलेट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलेट्रल। जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम था वो कोलेट्रल वाला है, ध्यान से देखना। ठीक है, बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे मेरी बात सुनो, क्या हो गया, कोलेट्रल। बाई का मतलब क्या हो गया, दो। अब इसका मतलब क्या हो गया, बाई कोलेट्रल। अलग अलग प्लांट्स के अंदर स्टेम में मिलेगा, बट अलग अलग, हर बहुत डिफरेंट प्लांट्स होते, तो अलग अलग के अंदर अलग तरह का प्लांट मिलेगा, ये हमें कुछ याद नहीं रखना। फिलोयम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम। पूरा सराउंड नहीं करा, देखो इस तरह से, फिलोयम भी पेरिफ्री, यहाँ पे पित्त की तरफ हो गया, जाइलम कहाँ प्रेजेंट हो गया है, सेंटर में। मतलब इस तरह से हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में ये वस्कुलर बंडल्स बना दिए मैंने इस तरह से, फिलोयम फिर जाइलम फिर फिलोयम फिर फिलोयम फिर जाइलम फिर फिलोयम फिर फिलोयम फिर जाइलम, और इस तरह से क्या प्रेजेंट हो गया बेटा, ये हमारे पास में बाई कोलेट्रल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, वन इज सराउंडेड बाई अनदर, वन इज सराउंडेड बाई अनदर, एक दूसरे से सराउंड करेगा। ये मत कहना कि भैया ये सराउंड नहीं करा बेटा, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। सराउंड का मतलब इस तरह से होगा, या तो फिलोयम अंदर होगा और पूरी बाहर क्या होगा, जाइलम प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, जाइलम। या कंडीशन क्या आ सकती है, अंदर क्या होंगे, जाइलम, और बाहर की तरफ क्या हो गया, फिलोयम। पूरा सराउंडेड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक। दोबारा से ध्यान देना, हमने कोलेट्रल के अंदर हमने कैसे डिफाइन किया बेटा, फिलोयम इज प्रेजेंट टूवर्ड्स पेरिफ्री। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये टूवर्ड्स पेरिफ्री। पेरिफ्री का मतलब हम क्या कह रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट हो गया, ये आउटसाइड प्रेजेंट हो गया। वाइल जो जाइलम होगा, वाइल जाइलम इज प्रेजेंट टूवर्ड्स इनसाइड, कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, ये इनसाइड मतलब किधर की तरफ हो गया, टूवर्ड्स पित्त की तरफ हो गया। ठीक है बेटा, और बाई कोलेट्रल का मतलब हम क्या कहेंगे, फिलोयम इज, ठीक है, हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस तरह को, किस तरह से डिफाइन करेंगे, फिलोयम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, बोथ साइड ऑफ जाइलम, कि जाइलम के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, फिलोयम। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होगा, वन इज सराउंडेड बाय द अनदर, मतलब एक किससे सराउंड करेगा, अनदर। एक मैंने क्या कहा, फिलोयम इज सराउंडेड बाय द जाइलम। अगर फिलोयम सराउंडेड करेगा जाइलम को तो इसको हम एम्फी वेसल कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फी वेसल। वेसल मतलब क्या हो गया, जाइलम से हो गया बेटा, क्या हो गया, जाइलम से। तो हम क्या कह रहे हैं, फिलोयम इज सराउंडेड बाय द जाइलम, उसे हमने एम्फी वेसल कहा। इफ जाइलम इज सराउंडेड बाय द फिलोयम तो इसे हम एम्फी क्राइबल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम एम्फी क्राइबल कहेंगे। ठीक है बेटा, इसको याद रख लेना। तो मोस्टली आपके पास या तो क्वेश्चन आता है इन स्टेम कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, मतलब इन स्टेम विच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्जॉइंट हो जाएगा। या फिर आपको कोलेट्रल, बाई कोलेट्रल या कॉन्सेंट्रिक कोई भी वर्ड लिखे मिल सकते हैं, तो आपका आंसर इनमें से कोई भी हो सकते हैं। हमें ऑप्शंस में देखना है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ी इसकी थर्ड, या हमने क्या पढ़ ली इसकी सेकंड। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने दो टाइप पढ़ी, पहले हमने क्या पढ़ी, रेडियल, सेकंड हमने क्या पढ़ी, कॉन्जॉइंट। रेडियल का मतलब पूरा जाइलम फिलोयम जाइलम फिलोयम, ये अल्टरनेट अरेंजमेंट, और ये मेनली किसके अंदर मिलता है, रूट्स के अंदर। और स्टेम के अंदर हमेशा कैसा मिलेगा, कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। अगर फिलोयम बाहर है जाइलम तो कोलेट्रल, अगर दोनों तरफ प्रेजेंट है फिलोयम तो बाई कोलेट्रल, एक दूसरे को सराउंड करेगा तो कॉन्सेंट्रिक कहेगा। ठीक है, अब सेकंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है टाइप इसकी। हम क्या पढ़ेंगे, टाइज ऑन द बेसिस ऑफ, टाइज ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम,
क्या होगा बेटा, कैम्बियम। ये क्वेश्चन ये पूछ ले कैम्बियम क्या होता है, आपको 101% लिखा ये क्वेश्चन मिल सकता है। कैम्बियम है क्या, तो कैम्बियम कुछ नहीं, कैम्बियम एक्चुअल में क्या होगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये। क्या है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वस्कुलर के बीच में है, इसे ही तो हम क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाए जाते हैं, जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा, प्लांट की क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई। आई मेरी बात, अब आपको सबको बता रखा है अभी मैंने, प्लांट का कौन सा हिस्सा चौड़ा होता है, स्टेम। कौन सा हिस्सा चौड़ा होगा, स्टेम। और कौन सा हिस्सा चौड़ा नहीं होता है, रूट। कौन सा हिस्सा चौड़ा नहीं होगा बेटा, रूट। तो रूट में तो हमेशा क्या होगी, ये एब्सेंट ही होगी। कैम्बियम इज ऑलवेज एब्सेंट। क्यों क्यों रूट में एब्सेंट है भाई, रूट में अभी हमने क्या बताया, जाइलम फिलोएम, जाइलम फिलोएम। और ये कैम्बियम किसके प्रेजेंट होगी, बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम। किसके बीच में प्रेजेंट होगी, बिटवीन एंड जाइलम एंड फिलोएम। तो यहाँ तो बिटवीन वर्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फिलोएम, तो ऐसे नहीं होगी। इधर जाइलम फिलोएम, तो इस तरह से बीच में जो प्रेजेंट होगी इसे हम क्या कहेंगे, कैम्बियम कहेंगे। तो रूट में तो होती ही नहीं है ये। अब हम बात करेंगे स्टेम में। अब हम क्या बात करेंगे, स्टेम में बात करेंगे। स्टेम में मिल जाएगी, स्टेम में क्या मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और कौन से स्टेम के अंदर मिलती है, अब मैंने आपको बताया भाई, एक वीट है और एक नीम का प्लांट है। तो किसकी चौड़ाई बढ़ती है, नीम की प्लांट, वीट की प्लांट की तो चौड़ाई बढ़ती नहीं है। और वीट क्या होता है, मोनोकोट होगा, और ये क्या होता है, डाइकोट होता है। लेकिन रटना नहीं, आपको समझ के करना है सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा बेटा, ये दो टाइप की होगी स्टेम के अंदर। एक जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। एक जिसके अंदर क्या होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। और एक हम क्या कहेंगे, जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होगी। क्या कहेंगे, एब्सेंट। जिसमें एब्सेंट होगी उसको हम क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। और जिसके अंदर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, ओपन वस्कुलर बंडल। तुमसे क्वेश्चन आता है ओपन वस्कुलर बंडल इज, तो आपका आंसर क्या होगा, कैम्बियम इज प्रेजेंट। एंड क्लोज्ड वस्कुलर बंडल मतलब कैम्बियम इज एब्सेंट। तो ये किसके अंदर मिलेगी, डाइकोट स्टेम में। और ये किसके अंदर मिलेगा, मोनोकोट स्टेम में। हमने रूट के लिए कोई टर्म नहीं लिखी है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट नहीं है, तो कैम्बियम होने के वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। तो हमने दो टाइप की पढ़ी है, क्लोज्ड एंड द ओपन। ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपन। और इसका हम क्या कहेंगे, ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं इसको हम, क्लोज, मतलब कैम्बियम क्या है इसके अंदर, एब्सेंट है। आगे मेरी बात समझ में, तो हमने क्या कहा भाई, ओपन किसके अंदर मिलेगा, डाइकोट स्टेम के अंदर मिलेगा। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है, थर्ड बेसिस जो टाइप आएगी वो आती है डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। क्या है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया भाई, ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है, कुछ नहीं है। जैसे जब हमारा एक टिश्यू बन रहा है प्लांट के अंदर, प्रोटो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, और मेटा का मतलब होता है बाद में, लेटर। जो पहले जाइलम बनेगा उसे हम प्रोटोजाइलम कह देंगे, बाद में बनेगा उसे मेटाजाइलम। बनना शुरू हुआ है, मान ली इमेजिन करो ये हमारे पास में क्या है, ये पेरिसाइकिल के अंदर एक ही वस्कुलर बंडल हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे जाइलम बनना शुरू हुआ इस तरह से, ठीक है। जाइलम हमेशा मोस्ट लिपिड की तरफ ही हमने देखा है, और कॉमन कोलेट्रल मिलेगा। तो यहाँ पे पहला जाइलम बन गया, स्टार्टिंग में बना, तो पहले जो जाइलम बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोजाइलम। अब धीरे 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 ये सारा बन गया, तो ये बाद में जाइलम बन रहा है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, मेटाजाइलम। क्या नाम दे देंगे, मेटाजाइलम नाम दे देंगे, ठीक है बेटा। तो प्रोटोजाइलम हम क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट जाइलम फॉर्म्ड। जब पहले जाइलम बनेगा, फर्स्ट जाइलम फॉर्म्ड, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटोजाइलम। और जब बाद में जाइलम बनेगा उसे हम क्या कह देंगे, मेटाजाइलम। हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, वस्कुलर बंडल कितने टाइप के होंगे, ये भी दो टाइप की। ये भी बहुत तीन टाइप के भी दिख जाएंगे, मिजाज वही सेम आएगा, बट आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आएगी। एक हमारे पास क्या आती है, एग्जार्च कंडीशन, एक क्या आएगी, एग्जार्च, और एक कंडीशन क्या आती है, एंडार्च आएगी बेटा। क्या आएगी, एंडार्च कंडीशन आएगी। अब देखो क्या करना है, इसमें क्या होता है, हम खाली जाइलम देख रहे हैं, इसमें जो प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ बनेगा, पेरीफ्री की तरफ। कहाँ बनेगा, पेरीफ्री, मतलब ये वस्कुलर बंडल है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे तो फिलोएम ही होगा, ठीक है, फिलोएम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मतलब इधर की तरफ
क्योंकि भाई पहले हमने, क्योंकि कोलेट्रल के अंदर हम मोस्टली बात करेंगे तो यहाँ पर ये पेरिफेरी मतलब इधर की तरफ ये क्या बन रहा है, प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम फिर यहाँ पे हमारे पास बीच में क्या होती है, पित्त। तो मेटाजाइलम कहाँ पे बनेगा बेटा, मेटाजाइलम कहाँ बनेगा, पित्त की तरफ। एग्जार्च मतलब बाहर, ठीक है। प्रोटोजाइलम पहले बनते थे, प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ हो गया, पेरिफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ की तरफ हो गया, पित्त की तरफ हो गया। इसे हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, एग्जार्च कंडीशन कहेंगे। एंडार्च कंडीशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होगा वो उल्टा हो जाएगा। बस यहाँ पे पित्त में बन रहा था, ये पेरिफेरी में बन रहा था, ये कहाँ पे बनेगा, पित्त में। और मेटाजाइलम कहाँ बनेगा, ये कहाँ बन जाएगा, पेरिफेरी में बन जाएगा। क्या बनेगा, पेरिफेरी के अंदर। अब देखो ये किसके अंदर मिलेगा, एग्जार्च। कॉमन सी बात देखो, एग्जार्च मैंने अभी आपको क्या कहा, प्रोटोजाइलम कहाँ बन रहा है, पेरिफेरी, और मेटाजाइलम कहाँ बन रहा है बेटा, हमारे पास में पित्त की तरफ। तो ये मेनली कॉमनली रूट्स के अंदर ही मिलेगा। रूट्स के अंदर अभी हमने क्या था, रेडियल अरेंजमेंट, भाई पूरा जाइलम एक ही तरफ मिलेगा, फिलोएम एक ही तरफ मिलेगा, जाइलम एक ही तरफ मिलेगा, फिलोएम एक ही तरफ। तो ये जाइलम में भी पेरिफेरी, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा गलत सा बता दिया। तो ये हमारे पास ये कंडीशन नहीं आएगी, सॉरी, हमारे पास मेन कंडीशन यही आएगी क्योंकि रूट्स के अंदर मिलता है। तो यहाँ पेरिफेरी के अंदर ये क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम बनेगा, और ये पित्त की तरफ ये हमारे पित्त हो जाएगी जैसे कि इसके में। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मेटाजाइलम। और यहाँ एंडार्च का मतलब क्या हो गया, प्रोटोजाइलम कहाँ पे मिलेगा, पित्त की तरफ। तो ये किसके अंदर मिलता है, स्टेम के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, स्टेम के अंदर। तो स्टेम के अंदर हमने क्या कहा भाई, यहाँ पे किस तरह, इस तरह से हम दिखा देंगे। ये हमने क्या कहा, ये जाइलम एंड फिलोएम होता है, ये फिलोएम हो गया और ये जाइलम। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम किधर की तरफ बनना शुरू होगा, पित्त की तरफ, और ये मेटाजाइलम बाहर मतलब इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टेम के अंदर मिलता है इस तरह से। तो ये हमने क्या पढ़ ली, इसकी 3 टाइप्स के, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ लेगा, इन स्टेम डाइकोट स्टेम वर्ड लिखा मिल जाएगा, विच टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल। तो आपने क्या पढ़ा भाई, कॉन्जॉइंट था, ओपन था, और कैसा कंडीशन है, एंडार्च कंडीशन है। तो आपको ये सारी कंडीशन याद रखनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है बेटा कैम्बियम वाली, तो ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वस्कुलर टिश्यू के। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ द वस्कुलर बंडल। अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट हो तो हम क्या कहेंगे, रेडियल किसके अंदर मिलेगी, मेनली रूट्स के अंदर। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या हो गया, सेम एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या कहा भाई, कोलेट्रल हमने बात की है। अगर फिलोएम बाहर की तरफ है, जाइलम पित्त की तरफ है, जैसे हम क्या नाम दे देंगे बेटा, कोलेट्रल। बाई कोलेट्रल मतलब बोथ साइड क्या प्रेजेंट हो गया है, फिलोएम प्रेजेंट हो गया, और वन इज सराउंडेड बाय द अनदर। तो कॉन्सेंट्रिक, ये रेयर मिलता है, कॉमनली यही मिलेगा, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में कोलेट्रल वाला ही है। और ऑन द बेसिस ऑफ द कैम्बियम, कैम्बियम क्वेश्चन होता है, कैम्बियम है क्या, कैम्बियम इज आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा, जो डिवाइड करेगा। किस तरह से करेगा, ये सेकेंडरी डिवीजन में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हमने 2 टाइप में बता दिया, एक ओपन हो गया और एक क्या हो गया, क्लॉज। ओपन का मतलब क्या हो गया भाई, कैम्बियम इज प्रेजेंट, तो ये डाइकोट स्टेम में मिलता है, और कैम्बियम इज एब्सेंट, तो किसके अंदर मिलेगा, ये मोनोकोट स्टेम के अंदर मिलेगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो एक एग्जार्च कंडीशन और एक एंडार्च, प्रोटो जो पहले बनेगा, मेटा जो बाद में बनता है। अगर यहाँ पे प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में और मेटाजाइलम का बनेगा पित्त में, तो ये रूट के अंदर मिलेगा, और उल्टा हो जाएगा तो किसके अंदर मिलेगा, स्टेम में। अब जैसे कल मैंने आपको एनसीईआरटी का जो डायग्राम बताया था बेटा, ध्यान देना। अब जब मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम बताया था, इसके अंदर देखो, अब मैंने वस्कुलर बंडल के बारे में देखो, हमने यहाँ पे करवाया, ये हमने क्या बताया था भाई, क्या प्रेजेंट हो गई, ये पेरिसाइकिल। अब ये क्या दिखा रखा है इसके अंदर, फिलोएम, ये बीच में कैम्बियम बना दिया, क्या बना, इस तरह से। कौन अरेंजमेंट कौन सा होगा बेटा, ये वेरी गुड, कौन सा अरेंजमेंट हमारे पास, कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट में भी कौन सा दिखा रखा है, कोलेट्रल। फिलोएम बाहर की तरफ, जाइलम कहाँ की तरफ दिखा रखा है, पित्त की तरफ, और बीच और ओपन दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ओपन, मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट। अब इसमें ये लिखा नहीं हुआ है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, तो मोस्टली कंडीशन किसकी दिखा रखी है, एंडार्च कंडीशन है बेटा। प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर, ओके।